उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस मुलाकात का सबको बेचैनी से इंतजार था वो आखिरकार आज हो गई। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंचे और उनका मकसद था पार्टी के सीनियर कायद आजम खान से मुलाकात करना। अखिलेश यादव जैसे ही अपनी कार से उतरे तो सबसे पहले हाथ जोड़कर लोगों को नमस्ते किया। इसी दौरान पीछे से आजम खान आए और वो लम्हा कैमरे में कैद हो गया जिसका सबको इंतजार था। अखिलेश और आजम की ये तस्वीर आज यूपी की सियासत में खास अहमियत रखती है। कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी साथी रहे आजम खान से आज खुद मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने मुलाकात की। मौसम खुशगवार था और माहौल में नरमी दिखाई दे रही थी। अखिलेश हाथ जोड़कर खड़े रहे और आजम खान के आने का इंतजार करते रहे। जैसे ही आजम खान पहुंचे तो उन्होंने लोगों की तरफ इशारा किया। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछने के अंदाज में बात की और फिर दोनों एक साथ चलते नजर आए। अखिलेश यादव ने मीडिया वालों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और जैसे पैगाम दिया कि हम अब भी एक हैं। इस दौरान आजम खान भी लोगों से मुखातिब हुए। बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। याद रहे कि चंद दिन कबल आजम खान को तकरीबन 30 माह बाद अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया था। वो 22 अक्टूबर 2023 से जेल में थे। आजम खान ने अखिलेश से मुलाकात के लिए एक शर्त रखी थी कि वो अकेले आए और कोई दूसरा साथ ना हो। अखिलेश यादव ने उनकी शर्त मान ली और तन्हा उनके घर पहुंचे। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि इस अहम मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में क्या नया मोड़ आता है। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर हैं गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी जो पीडीए परिवार है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है।
और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।